In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome back to our 60 days spoken English course for the beginners. अगर आप रेस्टोरेंट में सिर्फ 1 टी बोलकर चुप हो जाते हो तो सच सुन लो, मसला इंग्लिश नहीं बल्कि मसला कॉन्फिडेंस सिस्टम का है। आज मैं आपको एक ब्रांड हैक सिखाऊंगा जिससे बिना डरे आप फुल इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हैं रेस्टोरेंट पे। Do you like books? Yes, I love books. Okay, what kind of books do you like? Closed books. In terms of knowledge, which one is your favorite book? Facebook. Why do you like Facebook and not books? Because I don't want to face books. That is extremely disrespectful. You need to open your books and study. No, I respect books. I don't want to destroy their peace. How do you manage your study if your books stay closed? I study in the exam hall. In the exam hall? What do you mean? Very simple. I study my classmates' sheets. You should be ashamed of yourself. It's called cheating. Excuse me, don't judge me. It's called group study with distance learning. और वीडियो के एंड पे मैं आपको 5 सेकंड रूल दूंगा जो आपको तुरंत इंग्लिश बोलने पर मजबूर कर देगा। चलें तो अब मैं आपको आज के 3 स्ट्रक्चर सिखाता हूं जिनके जरिए आप रेस्टोरेंट पे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हैं, इंग्लिश बोलते हुए कोई भी चीज मंगवा सकते हैं, चाहे आप लोकल रेस्टोरेंट पे हों, चाहे आप नेशनल रेस्टोरेंट पे हों या आप इंटरनेशनल रेस्टोरेंट पे हो। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है कैन आई हैव। इसका मतलब होता है क्या मुझे मिल सकता है या मिल सकती है, कैन आई हैव। उसके बाद आपने जो चीज मंगवानी है उस चीज को का नाम आपने लेना है जस्ट। कैन आई हैव मेन्यू अगेन, यानी क्या मुझे दोबारा से मेन्यू मिल सकता है। कैन आई हैव मेन्यू अगेन, क्या मुझे दोबारा से मेन्यू मिल सकता है। कैन आई हैव अ टी, क्या मुझे चाय मिल सकती है। कैन आई हैव अ टी, क्या मुझे चाय मिल सकती है। इसी तरह से कैन आई हैव वाटर, क्या मुझे पानी मिल सकता है। कैन आई हैव वाटर, क्या मुझे पानी मिल सकता है। इसी तरह कैन आई हैव चिकन, क्या मुझे चिकन मिल सकता है। कैन आई हैव चिकन, क्या मुझे चिकन मिल सकता है। इसी तरह कैन आई हैव राइस, क्या मुझे चावल मिल सकते हैं। कैन आई हैव राइस, क्या मुझे चावल मिल सकते हैं। कैन आई हैव बिल, यानी खाना खाने के बाद बिल तो देना ही होता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं इंग्लिश में कैन आई हैव बिल प्लीज, क्या मुझे बिल मिल सकता है। बोलें कैन आई हैव बिल प्लीज, क्या मुझे बिल मिल सकता है। इसी तरह कैन आई हैव एक्स्ट्रा सॉस, ठीक है, आपको रेस्टोरेंट की सॉस बहुत ज्यादा पसंद आ गई। सॉस का मतलब होता है समझ लें कि जैसे वो चटनी जिसको हम कहते हैं सादा जुबान में, तो हम कह सकते हैं यानी आपको एक बार सांस दी गई लेकिन फिर वो खत्म हो गई, आपको बहुत ही ज्यादा वो मतलब डिलीशियस लगी या बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो आपने कहा और लेना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे कैन आई हैव एक्स्ट्रा सॉस, कैन आई हैव एक्स्ट्रा सॉस, क्या मुझे एक्स्ट्रा सॉस मिल सकती है या मजीद सॉस मिल सकती है। अच्छा जी, कैन आई हैव स्पून, क्या मुझे स्पून मिल सकता है। चम्मच की अगर आपको जरूरत है खाना खाते हुए, ठीक है, पड़ जाती है, तो आप वेटर से कहेंगे कैन आई हैव सॉस प्लीज। इस तरह कहेंगे वेटर कैन आई हैव सॉस प्लीज, ठीक है। और इसी तरह नैपकिन, ठीक है, तो नैपकिन का अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये वो कपड़ा होता है जो खाना खाने से पहले आमतौर पे बच्चों को पहनाया जाता है ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो, ठीक है। तो अगर आप बाल बच्चेदार हैं यानी आपके बच्चे हैं तो बच्चे क्योंकि उनको ज्यादा खाने का मतलब है कि तरीका नहीं होता, वो अपने कपड़े गंदे कर सकते हैं, तो रेस्टोरेंट पे जो चीज मौजूद होती है वो होती है नैपकिन, जिसको यानी पहन लेते हैं बच्चे और अगर कोई खाना वाना गिरे तो उस नैपकिन पे गिरता है। अगर आपने नैपकिन मंगवाना हो तो आप कहेंगे वेटर कैन आई हैव नैपकिन, वेटर
कैन आई हैव नैपकिन, क्या मुझे नैपकिन मिल सकती है। इसी तरह से खाना खाने के बाद इंसान का दिल करता है कि वो मीठा भी खाए, आपने मीठा खाना है तो मीठे को कहते हैं डेसर्ट, डेसर्ट, ठीक है। आपने डेसर्ट ऑर्डर करना है तो आप कहेंगे वेटर कैन आई हैव डेसर्ट प्लीज, कैन आई हैव डेसर्ट प्लीज, क्या मुझे डेसर्ट मिल सकता है। इसी तरह जो चीज भी आपको चाहिए आप कहेंगे वेटर कैन आई हैव कोक प्लीज, क्या मुझे कोक मिल सकती है। तो ये था आपका पहला स्ट्रक्चर जो आज आपने समझा, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आई वुड लाइक, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा या मैं लूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक मैं लूंगा या मैं पसंद करूंगा। तो जो चीज भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं या जो चीज आपको पसंद है, यानी एक टेबल के ऊपर आप अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं और अब हर किसी ने अपनी पसंद का खाना मंगवाना है, तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टी, मैं तो चाय पीऊंगा। आई वुड लाइक टी, मैं चाय पीऊंगा। या आप कह सकते हैं आई वुड लाइक पास्ता, मुझे पास्ता पसंद है या मैं पास्ता ऑर्डर करूंगा। आई वुड लाइक पास्ता, आई वुड लाइक पास्ता, मुंह में पानी आ रहा है ना, इसी तरह होता है। ओके, आई वुड लाइक वाटर, आई वुड लाइक वाटर, मैं पानी लूंगा, ठीक है। पहले यानी फर्स्ट आई वुड लाइक वाटर, पहले मैं पानी लूंगा। इसी तरह कॉफी, अगर आपको कॉफी पसंद है तो आप कहेंगे आई वुड लाइक कॉफी, आई वुड लाइक कॉफी, मैं कॉफी लूंगा। इसी तरह आई वुड लाइक डेसर्ट, डेसर्ट यानी मीठा, कुछ भी मीठा खाने को हो सकता है, ठीक है। आई वुड लाइक डेसर्ट। आई वुड लाइक स्पाइसी फूड, मैं स्पाइसी फूड लूंगा। आई वुड लाइक स्पाइसी फूड, मैं स्पाइसी फूड लूंगा। इसी तरह आई वुड लाइक लेस शुगर, मुझे कम शुगर पसंद है या मैं कम शुगर लूंगा। यानी चाय में अपने आमतौर पे शुगर नहीं डाली जाती, साथ में दे देते हैं, तो अपने यानी मर्जी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो आप कहेंगे आई वुड लाइक लेस शुगर। इसी तरह आई वुड लाइक टेक अवे, आई वुड लाइक टेक अवे यानी अगर खाना वाना बच जाए तो जो साथ पैक करके लेके जाते हैं उसको कहते हैं टेक अवे, टेक अवे। ओके, इसी तरह सेपरेट बिल, ठीक है। आई वुड लाइक सेपरेट बिल, मुझे अलहदा से बिल, मैं यानी अलहदा से बिल लूंगा। आई वुड लाइक, ओके, आई वुड लाइक टू पे नाउ, अब मैं पे करूंगा। आई वुड लाइक टू पे नाउ, अब मैं पे करूंगा। अब चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ जो है हमारे पास कुड यू, कुड यू, ये है तीसरा स्ट्रक्चर। कुड यू ब्रिंग वाटर प्लीज, आप वेटर से कह सकते हैं अगर आपने पानी मंगवाना है, क्या आप पानी ला सकते हैं, ठीक है। कुड यू ब्रिंग वाटर प्लीज, क्या आप पानी ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें इन तीनों स्ट्रक्चर्स पे आप थोड़ा सा गौर करें। तो कैन आई हैव वाटर प्लीज, क्या मुझे पानी मिल सकता है, सेम बात है, थोड़ा सा सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है, यानी तीन तरह से आप बात कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं आई वुड लाइक वाटर, ठीक है, मुझे पानी चाहिए, वेटर से कह सकते हैं आई वुड लाइक, वो आपके पास खड़ा हुआ है। या आप कह सकते हैं कुड यू ब्रिंग वाटर प्लीज, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं। यानी एक ही बात तीन तरीकों से कही जा सकती है ना, मजे की बात। चलें, तो कैन कुड आई सॉरी कुड यू ब्रिंग वाटर, क्या आप पानी ला सकते हैं। कुड यू रिपीट प्लीज, क्या आप रिपीट कर सकते हैं, यानी वेटर ने आपसे कोई बात कही तो आप कहेंगे कुड यू रिपीट प्लीज। ये कुड यू का यूज हम पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यानी नरमी से बात करने के लिए, ठीक है। कुड यू मेक इट स्पाइसी, यानी एक चीज आई आपके सामने, एक डिश आई, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए, आप स्पाइसी यानी पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे कुड यू मेक इट स्पाइसी, क्या आप इसको स्पाइसी बना सकते हैं। इसी तरह कुड यू हरी अप, क्या आप थोड़ी जल्दी करेंगे। कुड यू हरी अप, क्या आप थोड़ी जल्दी जल्दी ले आएंगे खाना। कुड यू पैक इट, क्या आप इसको पैक कर देंगे। कुड यू पैक इट, क्या आप इसको
पैक कर देंगे। इसी तरह could you clean table, क्या आप टेबल को क्लीन कर देंगे? could you please clean table. could you change dish, क्या आप डिश चेंज कर सकते हैं या करेंगे? यानी आप वेटर से ये कह सकते हैं could you lower volume, क्या आप वॉल्यूम को कम कर सकते हैं? यानी जहाँ पे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं आमतौर पे वहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा होता है, म्यूजिक प्ले हो रहा होता है, तो आप चाहते हैं कि वॉल्यूम को कम कर दिया जाए, तो आप कहेंगे could you lower the volume please, could you lower the volume please. इसी तरह could you bring bill, खाना खाने के बाद आपने बिल मंगवाना है तो आप कहेंगे could you bring bill please, क्या आप बिल वापस ला सकते हैं? इसी तरह could you explain this, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, तो इस तरह से ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको रेस्टोरेंट में फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। चलें तो अब मैं आपको डेली यूज होने वाली 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और उनका यूज भी सिखा देता हूं। तो हमारे पास जो पहली वर्ब है वो है सर्व, फर्स्ट फॉर्म सर्व्ड और हैव सर्व्ड या सर्व्ड, इसको भी हम फर्स्ट फॉर्म सर्व, सेकंड फॉर्म सर्व्ड, थर्ड फॉर्म सर्व्ड। पेश करना, सर्व करना मतलब पेश करना, ठीक है। तो रेस्टोरेंट पे जिस तरह से खाना आके वेटर पेश करता है तो हम उसके लिए तो हम कह सकते हैं दे सर्व फूड, दे सर्व फूड, वो खाना पेश करते हैं। दे से मुराद है वो से मुराद है रेस्टोरेंट वाले, ठीक है। दे सर्व फूड, वो खाना पेश करते हैं। द वेटर सर्व्ड अस टी, वेटर ने हमें चाय पेश की। द वेटर सर्व्ड अस टी, वेटर ने हमें चाय पेश की। उसके बाद है दे हैव सर्व्ड मैनी कस्टमर्स टुडे, दे हैव सर्व्ड मैनी कस्टमर्स टुडे, आज उन्होंने बहुत से कस्टमर्स को सर्व किया है, यानी बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं उनको मतलब है उनको खाना पेश किया है, ठीक है। तो अगली वर्ब हमारे पास है कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, पकाना पता है आपको, ठीक है। दे कुक फ्रेश फूड हेयर, दे कुक फ्रेश फूड हेयर, वो यहाँ फ्रेश फूड बनाते हैं यानी ताजा खाना पकाते हैं। द शेफ कुक्ड, पास्ट में चले गए, सेकंड फॉर्म आ गई। द शेफ कुक्ड, शेफ ने पकाया पास्ता, पास्ता यस्टरडे कल। द शेफ कुक्ड पास्ता यस्टरडे, शेफ ने कल पास्ता बनाया, ठीक है। दे हैव कुक्ड स्पेशल डिशेस, जब कोई काम मुकम्मल हो जाए तो हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जैसे हैव कुक्ड, दे हैव कुक्ड, उन्होंने बनाया है। स्पेशल डिशेस, स्पेशल डिशेस यानी खास खाने। दे हैव कुक्ड स्पेशल डिशेस, उन्होंने खास खाने तैयार किए हैं या पकाए हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास वर्ब है टेस्ट, टेस्ट करना होता है चखना, ठीक है। टेस्ट जिस तरह से हम पिज्जा बर्गर वगैरह को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट मतलब चखना, टेस्टेड चखा, हैव टेस्टेड चखा है, ठीक है। द फूड टेस्ट्स गुड, द फूड टेस्ट्स गुड। अब एक टेस्ट का मतलब चखना होता है, दूसरा टेस्ट का मतलब होता है जायका। द फूड टेस्ट्स गुड मतलब खाने का जायका अच्छा है, ठीक है। द फूड टेस्ट्स गुड। आई टेस्टेड द सूप, मैंने सूप को टेस्ट किया। आई टेस्टेड द सूप, मैंने सूप टेस्ट किया। इसी तरह आई हैव टेस्टेड दिस डिश बिफोर, आई हैव टेस्टेड, मैंने टेस्ट किया है, दिस डिश, इस डिश को, इस खाने को, बिफोर पहले भी। आई हैव टेस्टेड दिस डिश बिफोर, मैंने इस डिश को पहले भी टेस्ट किया है, ठीक है। बोलें आई हैव टेस्टेड दिस डिश बिफोर। अगली वर्ब हमारे पास है ब्रिंग, ब्रॉट और ब्रॉट। ब्रिंग होता है लाना, ठीक है। तो प्लीज ब्रिंग वाटर, प्लीज ब्रिंग वाटर, बराए मेहरबानी पानी लेके आओ। प्लीज ब्रिंग वाटर, बराए मेहरबानी पानी लेके आओ। इसी तरह ही ब्रॉट द बिल, वो बिल लेके आया, यानी वेटर को आप अपने दोस्त को किसी को बात बता रहे हैं वेटर के बारे में कि ही ब्रॉट द बिल, वो बिल लेके आया। या हम कह सकते हैं शी हैज ब्रॉट एक्स्ट्रा नैपकिंस, शी हैज ब्रॉट
extra napkins. She has brought extra napkins. वो एक्स्ट्रा नैपकिन्स लाई है. नैपकिन्स मैंने आपको बताया था कि वो कपड़ा जो बच्चों को पहनाया जाता है जब वो खाना खा रहे होते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो, तो उनको हम कहते हैं नैपकिन्स. She has brought extra napkins. वो she का मतलब वो होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा नैपकिन्स लाई है. आखिरी वर्ब आज की enjoy, enjoyed, enjoyed, ठीक है. enjoy, enjoyed, enjoyed. I enjoy eating out. मुझे बाहर खाना जो है वो लुत्फ देता है. I enjoy, मैं लुत्फ अंदोज होता हूँ ईटिंग आउट, बाहर खाकर, यानी बाहर होटल्स वगैरह पे या सॉरी रेस्टोरेंट पे खा के मुझे अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करता हूँ, ठीक है. वी इंजॉयड द डिनर. हमने डिनर इंजॉय किया. वी इंजॉयड द डिनर. हमने डिनर इंजॉय किया. वी हैव इंजॉयड द मील. हमने खाना इंजॉय किया है. हमने खाना इंजॉय किया है. तो ये थी 5 वर्ब्स जो हम डेली यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम किसी रेस्टोरेंट पे हों या हम खाने की बात कर रहे हों.